साहब कहा करते थे, कुमार साहब कहा करते थे कि लाए हैं तूफान को कश्ती से निकाल के, लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल के। इस क्षेत्र को रखना मेरे दोस्तों संभाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे दोस्तों संभाल के। कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, क्योंकि इसमें भी वाह वाह है और इसमें भी वाह वाह है। और मुसीबतों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, क्योंकि इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। यही बोलते हैं। नमस्कार, मेरा ब्रांड न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज हमें बस स्टैंड जसपुर में, और यहाँ जो है महतारी बंधन योजना का सम्मेलन एवं महासभा है, तो चलिए आप लोग। इनको भी पंचायती राज व्यवस्था के तहत, नगरीय व्यवस्था के तहत इनकी भी सरकार यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना? तो आपको 11 तारीख को अपना समर्पण करना है, आपको इनके प्रति अपने आशीर्वाद निछावर करना है, और 11 तारीख को कमल फूल छाप में वोट लगा करके नगरीय शासन को भी बनाना है। बनाएंगे ना? तो जोरदार ताली बजाइए अगर बनाएंगे तो। आवाज मत अपने जोर से बजाइए। अरे माताएं बहने, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी यहाँ भी होनी चाहिए, ताकि हमारा शहर का विकास आपके विचारधाराओं के आधार पे होगा, आपके भावनाओं के अनुरूप यहाँ की सरकार होगी। विष्णुदेव की सरकार धकाधक इसका विकास के लिए पैसा दे रहा है। केवल आपका सहयोग का, आपका समर्थन, आपका विश्वास की आवश्यकता है कि आने वाले समय में नगर पालिका हमारा होगा। इस जिले का विकास और इस नगर पालिका का विकास धकाधक होगा। मैं आप सबसे आग्रह करते हुए अपने बात को समाप्त करूंगा कि वोट तो भाजपा को ही करना है। कि आपने दिल्ली का चुनाव में भी देख लिया होगा कि कांग्रेस जैसा झूठ बोलता है, झूठ कौन बोल रहा था? केजरीवाल रेवड़ी बांटने का काम, ठगने का काम कर रहा था। और टीवी में एक न्यूज चल रहा है, उसको भी बता दे रहा हूँ। केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी इस बार इस जन्म में तो मेरे को दिल्ली से नहीं हरा सकते, नहीं निकाल सकते, शायद अगला जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोगों को पता ही चल गया कि जनता भगवान होता है, जनार्दन होता है। जनता ने उसको रास्ता दिखा दिया है। जनता को मालूम चल गया कि ठगरा सरकार है। सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम यदि कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, और गारंटी का गारंटी मोदी सरकार देती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप यहाँ से जब जाएंगे, अपने अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में जितने भी माताएं बहनें बंधु हैं, सबको ये संदेश देना है कि हमको इस बार नगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है उसमें भाजपा का ही सरकार को बैठाना है। ये भाव लेके यहाँ से आप लोग जाएंगे। और हमारी सरकार की एक बहुत अच्छी योजना के बारे में मैं थोड़ा आनंद भी लीजिएगा, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। ये महतारी बंधन का योजना जब से आया है, तब से मेरे ख्याल से घर घर में झगड़ा भी खत्म हो गया। वो झगड़ा कैसे खत्म हो गया? अब जैसे मैं अपना उदाहरण दे दूं तो उसमें है कि 1000 मेरे पत्नी के खाता में पैसा आने लगा। तो पहले क्या होता था कि मेरी पत्नी में कहीं से जाता तो बोलती थी पैसा तो लिखा छोड़ रखा, तो सब्जी मन के का लगे है किनबू दे रखबे तब जाबे कोनो दिन। तो मैं कहत रहो कि रानी के रोज वहन दे रहो, 2 दिन पहले तो दे रहो, तो रोज रोज पैसा मांगी था। ऐसे के जन्म नहीं मांगे, आपन पैसा से व्यवस्था के चलाई लेवे। तो मैं बड़ा खुश होलो क्या इसके तो भाई पैसा के नखे मांगत। एक बात क्या होला कि पहले मुंह मन के दबुआत रहे, कहत रहे कि कपार में कटी कटी चीप देनी, तो कटी कटी चिपत रहो, दांत के में खींचत रहो, क्या लगे कि एकदम मुंह से चिपुआ आता है। कॉल कीजिएगा, नहीं होगा तो। और ऐसे क्या करो जाना था, नील लड़े तक तुम गोड़ों के चिपो, गोड़ के चीप जाओ तो हो खुश मोर से रुपया नखे मांगत रे, और लड़ाई ही नखे हुआ। ये ना तो देखा, ये सरकार ऐसा है, ये सरकार ऐसा है कि जब
1000 रुपया माता बहन मिल के देने का घर घर का झगड़ा खत्म होला कि नहीं होला? हुआ कि नहीं? तो ये सरकार का धन्यवाद देवा और जोर से थपड़ी बजावा और ये सरकार के आशीर्वाद है लखे देवत रहबा। सरकार तो हम लगे सब दिन व्यवस्था देवत रही, सब दिन काम करत रही। आज फिर से मैं बहुत बहुत आपन का आभार और वंदन करते हुए अपन बात के जगह समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आज चुनावी सभा में जसपुर नगर पालिका के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से योग्य, सुशिक्षित और सबके दुख में सम्मिलित रहने वाले अरविंद भगत जी प्रत्याशी के तौर पर हैं। मैं जो विरोधी पार्टी के प्रत्याशी हैं सारी जगह में ये बोल रहे हैं कि मैं मुक्ति धाम बनाया या मैंने ये काम किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नगर पालिका का अपना कोई बजट नहीं होता है। उन्होंने जो भी काम किया डॉक्टर रमन सिंह की सरकार से हमारे नेता आदरणीय कृष्णा राय जी, रायबुनी जी, राज परिवार के लोग लेके पैसा आए थे, फंड लेके आए थे और उससे जसपुर में काम हुआ। उसके बाद 5 साल तक कांग्रेस की सरकार रही। मैं इस मंच से चुनौती देता हूं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, वो जनता के बीच जाकर बताएं कि इस 5 साल में उन्होंने क्या जसपुर के लिए कोई भी एक काम स्वीकृत कराया? ऐसा कोई काम आपको याद है? एक भी काम कांग्रेस के प्रत्याशी ने इस 5 साल में जसपुर के नहीं कराया। वो किस मुंह से आपके पास वोट मांगने आएगा? अब मैं आमंत्रित करता हूं जसपुर राज परिवार के यश प्रताप, उसके बाद यश प्रताप सिंह जुदेव जी को आमंत्रित करता हूं आज के इस सभा को संबोधित करने के लिए। आदरणीय युवराज यश प्रताप सिंह जुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे जितने भी जन उपस्थित हैं, एक बार अपना दोनों हाथ उठा के, पीछे भी जितने लोग हैं, साइड भी जितने लोग हैं, अपना दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकार लगाएंगे। बोलिए बालाजी भगवान की, बालाजी भगवान की। यहाँ पे सारे वार्ड के जितने भी माताएं बहनें, भाइयों बहनों, चाचा चाचा दादी, जितने भी जन हैं आए हुए, सबको यहाँ पे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे चाचा राजकुमार विक्रमादित्य सिंह जुदेव जी, हम लोग की 4 बार की नगर पालिका अध्यक्ष रही श्रीमती रजनी प्रधान जी, हम लोगों के वकील और भाजपा के नेता नरेश नंदे जी, अंबिकापुर से आए हुए 200 किलोमीटर का सफर तय किए हम लोग के ऐसे रामकृष्ण जी, हम लोगों के संगठन के शिल्पी आदरणीय कृष्ण कुमार राय जी, आप सभी लोग की लोकप्रियता विधायक श्रीमती रायमणि भगत जी, हम लोगों के नेता छोटू सिन्हा जी और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी युवा अरविंद भगत जी, 2 नंबर के प्रत्याशी सुधीर पाठक जी, 10 नंबर के प्रत्याशी द्वारिका मिश्र जी, अपने 18 नंबर के प्रत्याशी वकील देवधर नायक जी, और यह तमाम प्रत्याशी बैठे हैं। नाम लेते लेते समय बीत जाएगा। जब से नगर पालिका का चुनाव प्रारंभ हुआ है, मैं एक चीज शुरू से बोलते आया हूं कि भाइयों बहनों, आप लोगों ने हम लोग को गंभीर परिस्थिति में, कठोर परिस्थिति में हम लोग को विधानसभा जिता के दे दिया, हम लोगों को लोकसभा जिता के दे दिया। तो क्या अब ये आपका फर्ज नहीं बनता है कि आप लोग हम लोग नगर पालिका चुनाव भी जिता के दें? बनता है कि नहीं बनता है? दोनों हाथ उठा के बोले, सुनाई नहीं दे रहा है? बनता है कि नहीं बनता है? अगर आप लोग नगर पालिका चुनाव में हम लोग को जीत दिलाते हैं और हम लोग की सरकार बनाते हैं, तो आप लोग सुने होंगे पूरे चुनाव भर में कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, डबल इंजन की। अगर यहाँ पे भी आप लोग हम लोग को सरकार बना के देते हैं तो ये डबल इंजन नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी, ट्रिपल इंजन की सरकार हो जाएगी। मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस शासन 5 साल भूपेश बघेल का शासन था यहाँ पे, 1 साल हम लोग के क्या नाम है हम लोग के कांग्रेस से जो अपने आप को अध्यक्ष पद के प्रत्याशी बोलते हैं,
जो भी नाम है, उनसे मैं पूछता हूं कि 5 साल में आपकी क्या उपलब्धि रही। मैं आपसे यहाँ पे बहस करने के लिए तैयार हूं। यहाँ पे आप उनको खड़ा करिए और मैं पूछता हूं 5 साल में क्या उपलब्धि है उनका, कोई भी बता दे मेरे को। यहाँ पे आप लोग देखिए, मेरे पास पूरा सूची है उसका। अगर मैं ये सूची पढ़ूं तो पढ़ते पढ़ते शाम हो जाएगा। संपत्ति का कर का आधा देने का वादा बोले थे, हुआ क्या? बोलिए, संपत्ति कर आधा हुआ क्या? मैं तो इस बात से बहुत शर्मिंदा हूं, इस बात से बहुत घिन आती है मेरे को कि वो कांग्रेस प्रत्याशी लोग भूपेश बघेल के चहीते रहे, पर उन्होंने कभी भी 5 साल में अस्पताल बनाने का घोषणा नहीं किया, पर उन्होंने इस 5 साल में बच्चों के लिए मुर्दा घर बनाने का वचन दिया था, मुर्दा घर बनाने का। तो क्या ये अच्छी बात है? अच्छी बात है कि बच्चों का मुर्दा घर बनना चाहिए कि अस्पताल बनना चाहिए? मेरे को तो बड़ी घिन आती है इस बात से कि उन लोग अस्पताल की जगह मुर्दा घर के लिए बात करते हैं। पर आप लोग इस बात को कभी मत भूलिएगा कि जब रमन सिंह का पहला कार्यकाल था, रमन सिंह ने हम लोगों को 3 रुपए में चावल दिया। जब हम लोग को खाने के लिए कड़की हुआ करती थी, तब रमन सिंह ने 3 रुपए में चावल दिया। दिया कि नहीं दिया भाई? दिया कि नहीं दिया? रमन सिंह का आप लोगों ने दूसरा कार्यकाल बनाया तो रमन सिंह ने 1 रुपए में चावल दिया। दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? और अब आप लोगों ने यहाँ पे हमारे विष्णुदेव साई जी का सरकार बनाया तो विष्णुदेव साई जी ने पूरा चावल को मुफ्त में बांटने का घोषणा कर दिया। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? तो इस बात पर एक बार जोरदार ताली हो जाए विष्णुदेव साई जी की। ये कभी मत भूलिएगा कि विष्णुदेव साई जी को मुख्यमंत्री बनाने वाली हमारे भारतीय जनता पार्टी और जशपुर जिला के लोग हैं। ये कभी मत भूलिएगा कि हम लोग को विधानसभा जिताने में इतनी कठोर परिस्थिति में और रायपुरी जी को विधायक बनाने में ये हमारे भारतीय जनता पार्टी और जशपुर के लोग हैं। मेरे को आज भी वो कहानी वो किससे बताते हैं, मेरे को पूरे जशपुर में कहानी सुनने में मिलता है कि जब कुमार साहब जीवित थे तो उस टाइम 11 की 11 नगर पालिका रहता था, 11 सीट था। कुमार साहब 11 के 11 नगर पालिका का सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में गिराए और उसके लिए धन्यवाद करने के लिए हम लोग के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी आए थे। उनका कार्यक्रम यही बलराम सोनी जी के मंच पे हुआ था और हम लोग को धन्यवाद मिला था। आप लोग देखिए यहाँ पे कुमार साहब का तस्वीर लगा है इस फोटो में, कितना बढ़िया हाथ उठाते हुए हंसते खिलखिलाते हुए तस्वीर लगाए। क्या आप लोगों को अच्छा लगेगा कि अगर बीच में से एक भी वोट हम लोग कांग्रेस की झोली में गिराते हैं तो कुमार साहब का एक बार चेहरा देख लीजिएगा। आप लोगों को अच्छा लगेगा क्या कि कुमार साहब की आत्मा को खुशी नहीं हुई? अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो मैं आप लोग से अपील करता हूं 11 तारीख को वोट देने जाए, जो भी काम है उसको थोड़ा सा साइड में रख के वोट देख जाए क्या में मन के 2 बार बटन दबाए के, एक बार पहला अध्यक्ष पद में दबाए के, दूसरा पार्षद पद में दबाए के। और यहाँ पे जितने जन भी उपस्थित हैं, मैं आप सभी लोग के बीच में कुमार साहब का एक शेर कहना चाहूंगा। उनका बहुत मनपसंद शेर था जो पूरे जशपुर में और पूरे छत्तीसगढ़ में चलता है। कुमार साहब कहा करते थे कि लाए हैं तूफान को कश्ती से निकाल के, लाए हैं कश्ती को तूफान से निकाल के। इस क्षेत्र को रखना मेरे दोस्तों संभाल के, इस क्षेत्र को रखना मेरे दोस्तों संभाल के। तो अब ये हमारा फर्ज बनता है कि कुमार साहब के आत्मा को हम लोग शांति दें, 20 के 20 वार्ड को हम लोग जिताए। मैं भी 19 नंबर से प्रत्याशी हूँ और मैं आप लोग को आश्वासन देता हूँ कि कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो, हम लोग का नगर पालिका में आप लोग सरकार बनाइए। हम लोग की केंद्र में भी सरकार है, हम लोग की राज्य में भी सरकार है, नगर पालिका में भी सरकार आ जाएगा। तो मैं दावा देता हूँ आप लोग को कभी किसी चीज के बारे में सोचने का जरूरत नहीं है कि विकास कैसे होगा, हम लोग के गली मोहल्ले में रोड कैसे बनेंगे। जिसका जिम्मेदारी मैं लेता हूँ और मेरे साथ अरविंद भगत लेंगे।
ये जवाबदारी मैं आप लोग को देता हूं। आप ही लोग जो थे मेरे पिताजी को सांसद बनाए। और राय जी करवा दे रहा हूँ, भुला गया था, रैली में करवा रहा हूँ ना। एक जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा कि किसी ने कुमार साहब ने बड़ा खूब कहा है कि राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, क्योंकि इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। और मुसीबतों में रहने वालों को किस बात की परवाह है, क्योंकि इसमें भी वाह वाह है और उसमें भी वाह वाह है। यही बोल के मैं आप लोग अपना वाणी समाप्त करूंगा। आप लोगों ने मेरा भाषण सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही करके मैं अपना वाणी समाप्त करता हूँ। बोलिए महाराज भगवान की। हम हमारे पार्टी के सभी वरिष्ठ जनों का आप सभी के आशीर्वाद से मुझ जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने जसपुर नगर पालिका क्षेत्र का प्रत्याशी बनाया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी के आशीर्वाद के स्वरूप मैं एक सामान्य युवा कार्यकर्ता, एक प्रत्याशी हूं, तो मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं कि आप सभी का एक आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन परसों 11 फरवरी दिन मंगलवार को विशेष रूप से आप सभी से आशीर्वाद मैं चाहता हूं कि आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी अधिक से अधिक संख्या में जाकर कमल के फूल पे बटन दबाकर हम सभी 20 वार्ड के प्रत्याशी एवं मुझे अध्यक्ष के रूप में आप सभी को आशीर्वाद के स्वरूप कमल के फूल पे बटन दबाना है। मैं कहना चाहता हूं, आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि एक युवा कार्यकर्ता, युवा प्रत्याशी होने के नाते आप सभी को मुझको ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं स्वयं आप लोगों के बीच में उपस्थित रहूंगा, सबकी सुनूंगा, आप सभी का सुनूंगा, समस्याओं को सुनूंगा। और एक युवा होने के नाते मैं नई उमंग, नई उत्साह और नई जोश के साथ में काम करूंगा। और जैसा कि हम सब हमारे सभी वरिष्ठ जनों ने बताया, जितने भी पिछले कांग्रेस के कार्यकाल और हमारे मोदी जी के और राज्य सरकार शाह जी के कार्यकाल की उपलब्धियों को बताया, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई भी ऐसा कोई योजना नहीं होगा जिसका कोई भी घर परिवार में लाभ ना मिलता हो। मतलब जन्म से मृत्यु तक कोई ऐसा कुछ न कुछ योजना है जो मोदी जी का, हमारे राज्य के मुखिया माननीय विष्णुदेव शाह जी का योजना का हम सभी को लाभ मिलता है। मैं आप सभी से ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा। मैं आप सभी से आशीर्वाद चाहता हूं पुनः कि आप सभी, हम सभी 20 वार्ड के पार्षद प्रत्याशियों और मुझे भी अध्यक्ष प्रत्याशी होने के नाते आप सभी 11 तारीख दिन मंगलवार को अधिक से अधिक संख्या में घर से निकलें और हम सभी को कमल के फूल पर इस बार दो बटन दबाना है, एक अध्यक्ष को, एक पार्षद प्रत्याशी को। तो दोनों मैं चाहता हूं आप सभी दोनों कमल के छाप पे वोट देकर हम सभी को अधिक से अधिक मतों से विजयी बनाकर आशीर्वाद देवें। ज्यादा न कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की जय। कितना गरीबी रहे, कितना भूखमरी रहे, ए हमार मन से आप मन से छिपल निखे। खाए के ले 8-8 दिन तक चाउर और दाना नसीब नहीं होत रहे। कहाँ सरई लठा, महुआ लठा और मुनगा साग कर लेटो, माठा साग कर लेटो मन खात रही। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को